हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें किससे सुनना चाहिए। इतने सारे स्पीकर्स हैं और आजकल तो मीडिया का ज़माना है, कितने लोग क्या कुछ बोल रहे हैं। तो शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, किससे सुने? क्योंकि शास्त्र ही परम सत्य है और हमें वास्तव में लक्ष्य को प्राप्त करना है और इस जीवन में भी आनंद से रहना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान कहाँ से लें। तो ज्ञान के 3 तरीके होते हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शुद्ध प्रमाण। तो प्रत्यक्ष और अनुमान तो दोनों गलत हैं, क्योंकि इंद्रियों पे आधारित हैं और इंद्रियां हमारी अपूर्ण हैं और भी कारण है कई। तो शब्द प्रमाण ही सत्य है। शब्द मतलब शास्त्र, वेद। तो अब पॉइंट आता है फिर किस उस व्यक्ति से सुने जो वेद शास्त्र को पूरा फॉलो कर रहा है। तो पता कैसे चलेगा? तो भगवान के शास्त्रों में ही एक पुराण में आया है कि संप्रदा विहीन ये मंत्रास निष्फले मतः। जो भी वचन या मंत्र या वाक्य होते हैं जो संप्रदाय में नहीं है, संप्रदाय विहीन मतलब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं 4 यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। तो उन्हीं से गुरु परंपरा शुरू होती है। कोई व्यक्ति अपने आप में गुरु परंपरा नहीं बना सकता। तो 4 परंपराएं हैं, जिसमें कि ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो इनमें से जो व्यक्ति उससे जुड़ा होना चाहिए, उसके दीक्षित होना चाहिए और वो खुद भी जो बोल रहा है उसका आचरण करना चाहिए उसको। तो ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए और वो जो भी बोले वो वही बोले जो शास्त्र में लिखा है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिसको कहा है। कुछ भी अपनी तरफ से बना के नहीं बोले, नहीं तो बाकी सब ज्ञान व्यर्थ होता है और हमें दिग्भ्रमित करता है, हमारा गलत रास्ते पे लेके जाता है और उससे हमें कुछ फायदा भी नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो और 3rd चैप्टर 21वें श्लोक में कह रहे हैं कि तस्मात् गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासुश्रे उत्तमं शाब्दे परेश निष्णातम ब्रह्मणि उपसम आश्रयम। तो ऐसा गुरु की पहचान कैसे करोगे? जो व्यक्ति है, तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सन्यासी होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कोई सन्यासी नहीं, कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण को तत्व से जानता है, जे कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ना तो मैं सन्यासी हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना शूद्र हूँ, ना वैश्य हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, है ना। तो विप्र कुछ नहीं, मैं कौन हूँ? मैं तो गोपी भर्तु पद कमले और दास दास अनुदास। जो गुरु परंपरा में श्री कृष्ण है, जो उनके नौकर हैं, गोपियां हैं, जो उनके दासों का दास है, ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए। तो फिर उसकी पहचान कैसे करोगे? फिर भी कोई गुरु परंपरा में गलत हो सकता है, चलो गुरु परंपरा में आ गए, दीक्षित भी है, फिर भी तो गुरु के कुछ लक्षण हैं तो बता रहे हैं। तो गुरु उससे जो जिज्ञासा की जाती है, जो सुनाता है वो श्रेयम होता है, प्रेयस नहीं होता। वो संसार के बारे में बात नहीं करता, संसार में आनंद से रहो, सब काम काज धंधे से चलते रहें, सेटल रहो, दूधो पलो पूतो नहाओ, स्वर्ग में जाओ, नहीं। वो तो कहता भाई संसार की आसक्ति को छोड़ो, ये तो दुखालय बनाया भगवान ने, ये असली जगह रहने की नहीं है, असली जगह तो भगवान का धाम है। और वो वेद शास्त्रों में बिल्कुल बहुत शाब्द, उसमें उसका अनुभव, उसको निचोड़ पता होता है। वेद शास्त्रों का शाब्द परिषद निष्णात अनुभवी होता है वो, और संयमी होता है। जो वो कहता है वही करता है, उसके इंद्रियों पे बहुत कड़ा संयम होता है, नियम से बंधा होता है। तो और भी पद्म पुराण में कह रहे हैं कि आवैष्णवो मुख उद्गीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापय। तो कोई व्यक्ति जो वैष्णव नहीं है, मतलब भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, उसके मुख उद्गीर्णम, उसके मुख से भगवान की बहुत पवित्र कथा भी नहीं सुननी चाहिए। श्रवणम एवं न कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसके मुख से निकले हुए शब्द कैसे होते हैं? सर्पोच्छिष्टम यथापयो, जैसे कि दूध देखने में तो अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, लेकिन वो क्या, जहर है। और जैसे सांप ने
दूध में डंक मार दिया, उस व्यक्ति के मुख से वो कथा भी जहर बन जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको हमें समझना चाहिए। और नहीं तो लोग बहुत दिलचस्प इतनी अच्छी अच्छी कथाएं करते हैं, हमारा मन बहुत लगता है, इतनी भीड़ होती है, लोग प्राय मूर्ख हैं, वो देख नहीं पाते। जो मन को अच्छा लगता है वो कथा नहीं, वो तो एंटरटेनमेंट है। वो व्यक्ति को पकड़ो जो आपकी कमियां बताए, जो आपको बताए माया में फंसे हुए हो, आप धन, स्त्री, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा में ही भाग रहे हो और ऐसे चल चलते ही भागते भागते मर जाओगे और आपकी राख बन जाएगी, अगला जन्म नरक में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखो कि हम कहाँ से सुन रहे हैं और वो वेद शास्त्रों से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो मनगढ़ंत तो नहीं बोल रहा है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।